कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी मशीन हो सकती है जो अपनी रफ्तार कभी ना बदले? मतलब चाहे उस पे कितना भी लोड डाल दो, वो टस से मस ना हो। आज हम एक ऐसी ही अनोखी मोटर के राज खोलने वाले हैं जो एकदम परफेक्ट टाइमिंग की मास्टर है। जरा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगी कन्वेयर बेल्ट्स के बारे में सोचिए। वहां हर एक पुर्जे का एक ही रफ्तार से चलना कितना जरूरी होता है। अगर एक भी हिस्सा जरा सा धीमा पड़ गया ना, तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन गड़बड़ा सकती है। बस इसी चुनौती से निपटने के लिए इस तकनीक को बनाया गया है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिंक्रोनस मोटर। यही है हमारी आज की कहानी का हीरो। एक ऐसी मोटर जो पावर सप्लाई की धुन पर नाचती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और अपनी स्पीड कभी नहीं बदलती। तो ये एक जैसी स्पीड या कहें कि स्थिर गति इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कामों में ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। इसी से तो प्रोडक्शन की क्वालिटी और सेफ्टी तय होती है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, इस मशीन को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना देता है। तो ये रही मोटर हमारे सामने। इसमें दो मुख्य खिलाड़ी हैं। ये जो बाहर का ढांचा है, जो अपनी जगह पर टिका रहता है, इसे कहते हैं स्टेटर। और इसके अंदर ये जो घूमने वाला हिस्सा है, ये है रोटर। इन्हीं दोनों के बीच के तालमेल का सारा खेल है। और असली राज यहीं छिपा है। देखिए, इन दोनों हिस्सों को अलग अलग तरह की बिजली दी जाती है। स्टार्टर को मिलती है एसी सप्लाई, जो लगातार अपनी दिशा बदलती है और इसीलिए वो एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वहीं दूसरी तरफ रोटर को मिलती है डीसी सप्लाई, जो एक ही दिशा में बहती है। इससे रोटर एक पक्का चुंबक बन जाता है, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स हो जाते हैं। वैसे रोटर भी अलग अलग डिजाइन के होते हैं। कुछ कम स्पीड के लिए बनाए जाते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा तेज स्पीड के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सबका काम करने का जो मूल सिद्धांत है वो एक ही रहता है। डिजाइन बस जरूरत के हिसाब से बदल जाता है। तो चलिए अब उस जादू की बात करते हैं जो इस मोटर को सबसे अलग बनाता है, और वो है इसका रहस्यमयी मैग्नेटिक लॉक। तो अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हैं। एक तो स्टेटर का है जो लगातार घूम रहा है, और दूसरा रोटर का जो एक पक्के चुंबक की तरह अपनी जगह पर है। अब देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से लॉक होते हैं। तो होता यह है कि जैसे ही स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूमना शुरू करता है, उसी वक्त डीसी सप्लाई रोटर को एक मजबूत चुंबक बना देती है। अब रोटर के ये जो फिक्स्ड नॉर्थ और साउथ पोल हैं, वो स्टेटर के घूमते हुए पोल्स की तरफ खिंच जाते हैं और बस एक ताले की तरह आपस में फंस जाते हैं। ये देखिए, यहाँ ये मैग्नेटिक लॉक काम कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो डांसर्स ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया हो और अब वो एक ही साथ एक ही ताल में घूम रहे हैं। अब रोटर बेचारा चाह कर भी स्टेटर के घूमते हुए फील्ड से पीछे नहीं रह सकता। लेकिन ठहरिए, हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। इस जबरदस्त मोटर की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? देखिए, जैसे ही मोटर ऑन होती है, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड तो पलक झपकते ही अपनी फुल स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन बेचारा रोटर अपने भारी भरकम वजन की वजह से एकदम से हिल नहीं पाता। तो एक ठहरे हुए रोटर के लिए इतनी तेजी से घूमते हुए फील्ड को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसके लिए एक छोटी हेल्पर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मजाक में पोनी मोटर भी कहते हैं। इसका काम बस इतना है कि ये रोटर को पहले धक्का देकर लगभग सही स्पीड तक पहुंचा दे, और जैसे ही स्पीड मैच होती है, मैग्नेटिक लॉक अपना काम कर देता है और रोटर को पकड़ लेता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करती है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि असल दुनिया में ये मोटर कहाँ कहाँ हमारे काम आती है। तो ये तकनीक कहाँ इस्तेमाल होती है? सीधी सी बात है, जहां भी एकदम स्थिर और भरोसेमंद स्पीड की जरूरत हो, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनें, कंप्रेसर या फिर पंप। और इतना ही नहीं, ये बिजली ग्रिड में पावर की बर्बादी को कम करने में भी मदद करती है, जिसे पावर फैक्टर करेक्शन कहते हैं। और ये फॉर्मूला इसकी परफेक्ट स्पीड की गारंटी है। यहां जो स्पीड NS है, वो सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करती है। एक, पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी यानी F, और दूसरा मोटर के पोल्स की संख्या यानी P। मोटर पर आप कितना भी लोड डाल दें, इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई?
ये कि इस मोटर की स्पीड सीधे सीधे पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से बंधी हुई है, और जब तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, इस मोटर की स्पीड भी एक चट्टान की तरह स्थिर रहेगी, चाहे जो हो जाए। तो इस मोटर का राज है बाहरी दुनिया के एक स्टैंडर्ड के साथ खुद को लॉक कर लेना। अब जरा सोचिए, हमारी दुनिया में और कौन कौन से सिस्टम हैं जो ठीक से काम करने के लिए ऐसे ही किसी बाहरी अटूट तालमेल पर निर्भर करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।